नमस्कार, लाइव सिटीज के नाइट बुलेटिन दिन भर बिहार में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं मुस्कान। जनता दरबार में रो पड़ा बुजुर्ग, सीएम के हाथ में रखा 90,000 का बिजली बिल। जनता दरबार कार्यक्रम में आज 42 फरियादियों की समस्याओं का हुआ समाधान। तेजस्वी बोले, संविधान देश का सबसे बड़ा ग्रंथ, बीजेपी हर जगह कर रही है साजिश। जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने कहा, विवादित बयान से कोई वास्ता नहीं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में रोने लगे अश्विनी चौबे, बोले बिहार सरकार मेरी करवा सकती है हत्या। अश्विनी चौबे पर आरजेडी ने किया पलटवार, कहा घरियाली आंसू बहा रहे हैं मंत्री जी। बक्सर पहुंचे किसान नेता राकेश टिकैत, बोले बिहार में भी बड़े आंदोलन की जरूरत। गोपालगंज में खुदाई में मिली 70 किलो की प्राचीन मूर्ति, शुरू हो गई पूजा अर्चना। बिहार में आज से ठंड की सेकेंड वेव, मौसम विभाग ने जारी किया येलो अलर्ट। अब खबरें विस्तार से। जनता दरबार में मुख्यमंत्री कार्यक्रम में आज उस समय हलचल मच गई जब एक बुजुर्ग रोने लगा। पश्चिम चंपारण से आए उस बुजुर्ग को वहां पर मौजूद अधिकारियों ने रोने से मना किया, लेकिन वह अपने आप को रोक नहीं पा रहे थे। मुख्यमंत्री भी उनकी परेशानी को देखकर खुद को रोक नहीं पाए। साथ ही नीतीश कुमार ने कहा कि रोते क्यों हैं, परेशानी बताइए। फिर भी वह चुप नहीं हो रहे थे और फकफकाते हुए कहा कि बिजली बिल माफ करा दीजिए। इसके बाद उन्होंने बिजली बिल को सीएम के हाथ में रख दिया। 90,000 रुपए का बिजली बिल देखकर सीएम भी चौंक पड़े। उन्होंने तुरंत ऊर्जा विभाग के प्रधान सचिव को फोन लगाते ही नीतीश कुमार ने कहा कि घर में इतना बिजली बिल कैसे आ गया, बताइए। घर की कनेक्शन में 43-93,000 रुपए का बिजली बिल कैसे आ सकता है। फिर मुख्यमंत्री ने कहा कि गरीब आदमी है, इस मामले को गंभीरता से लीजिए। जनता के दरबार में मुख्यमंत्री कार्यक्रम में आज मुख्यमंत्री ने राज्य के विभिन्न जिलों से पहुंचे 42 लोगों की समस्याओं को सुना और संबंधित विभागों के अधिकारियों को समाधान के लिए समुचित कार्रवाई के निर्देश दिए। आज के कार्यक्रम में ग्रामीण विकास, ग्रामीण कार्य, पंचायती राज, ऊर्जा, पथ निर्माण, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण, कृषि सहकारिता, पशु एवं मत्स्य संसाधन, जल संसाधन, लघु जल संसाधन, नगर विकास एवं आवास, खाद्य उपभोक्ता संरक्षण, परिवहन आपदा प्रबंधन, वन एवं जलवायु परिवर्तन, योजना विकास, भवन निर्माण, पर्यटन, सूचना एवं जनसंपर्क, वाणिज्य तथा सामान्य प्रशासन विभाग से संबंधित मामलों की समस्याएं सुनी गई। कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव, संसदीय कार्य मंत्री विजय कुमार चौधरी, ऊर्जा मंत्री विजेंद्र यादव, ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार और भवन निर्माण मंत्री अशोक चौधरी और जल संसाधन मंत्री संजय कुमार झा समेत अन्य मंत्री भी शामिल थे। शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर के विवादित बयान को लेकर मामला थम नहीं रहा और मीडिया सीधे तेजस्वी यादव को घेर रही है। आज भी ऐसा ही हुआ। तेजस्वी यादव मीडिया को संबोधित कर रहे थे तो पत्रकारों ने उनसे रामचरितमानस विवाद को लेकर घेरा। ऐसे में वो खुद को इसमें किनारा करते हुए बीजेपी पर ही साजिश करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि बीजेपी इसी तरह के मुद्दों को हवा देती है। उन्होंने इस पूरे प्रकरण के लिए बीजेपी को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा कि यह बीजेपी की साजिश है और इसी वजह से इस मामले को तुल दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि देश में सबसे बड़ा ग्रंथ संविधान है। संविधान के मुताबिक ही देश चलता है, उससे बड़ा कोई ग्रंथ नहीं है। हम सभी धर्म का सम्मान करते हैं, लेकिन संविधान ये भी कहता है कि सबको बोलने की आजादी है, अपनी बात रखने की भी आजादी है। शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर के मानस संबंधित विवादित बयान को लेकर अब जेडीयू भी गरमाने लगा है। हालांकि उनके नेता खुलकर कुछ नहीं बोल रहे हैं, लेकिन इशारों में कहना शुरू कर दिया है। इसे लेकर आज जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने कहा कि रामचरितमानस से संबंधित विवादित बयान से जेडीयू को कोई वास्ता नहीं है और जेडीयू सभी धर्मों का सम्मान करती है। शिक्षा मंत्री का बयान उनकी निजी बयान हो सकता है और उन पर जो भी कार्रवाई करेगी वह आरजेडी की जिम्मेदारी होगी। दूसरी ओर जेडीयू प्रवक्ता अभिषेक झा ने कहा कि इस मामले में डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव को कार्रवाई करनी चाहिए। केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे आज पटना में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में ही रोने लगे। दरअसल वो आज नीतीश सरकार पर ताबड़तोड़ तंज कस रहे थे। इसी दौरान अपनी बात कहते कहते वो रो पड़े। बताया जाता है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में ही किसी ने उन्हें परशुराम चतुर्वेदी के निधन की सूचना दी। इसी पर
वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में ही रोने लगे। उन्होंने बताया कि बक्सर में किसानों के समर्थन ने बीजेपी ने मार्च निकाला था। इसमें परशुराम चतुर्वेदी बढ़ चढ़कर भाग लेते थे। आज उन्हें हार्ट अटैक आ गया है, इसमें उनका निधन हो गया है। फिर भी खुद को संयमित करते हुए अश्विनी चौबे ने कहा कि मेरी हत्या की साजिश चल रही है। बिहार सरकार मेरी हत्या करवाना चाहती है और बक्सर में मुझ पर जानलेवा हमला भी किया गया। मैं कार्यकर्ताओं के चलते बच गया। आरजेडी ने केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे के रोने को लेकर पलटवार किया है और चुटकी भी नहीं ली है। आरजेडी प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव ने कहा कि अश्विनी चौबे रो नहीं रहे हैं, बल्कि वो घरियाली आंसू बहा रहे हैं। अश्विनी चौबे को पूरा बिहार जानता है। उन्होंने अश्विनी चौबे को नरभक्षी चौबे बताते हुए कहा कि उन्हें हमेशा रोने की आदत है और बात बात पर वो धोती उठाकर लोकसभा में बेल में कूदते रहते हैं। उन्होंने कहा कि यह बिहार की धरती है। बिहार में ही मोहनदास करमचंद गांधी को महात्मा गांधी बनाया था, लेकिन बीजेपी वाले क्या जाने, वो तो केवल साजिश में लगे रहते हैं। किस तरह भावना को भड़काकर राजनीति की जाए। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत आज बिहार के बक्सर जिला पहुंचे। उन्होंने किसान के समर्थन में खूब बोले। साथ ही उन्होंने किसानों से कहा कि डरोगे तो जमीन छीन ली जाएगी। उन्होंने चेतावनी के साथ लहजे में ये भी कहा कि यहाँ के जिला प्रशासन को और सरकार को 1 महीने का समय देता हूँ। अगर बात नहीं बनी तो 20 फरवरी के बाद पूरे बिहार में ट्रैक्टर यात्रा निकाली जाएगी। उन्होंने कहा कि जमीन लेनी है तो दुगुनी जमीन दे दो, खरीद कर, नहीं तो हम कोई गांधीवादी नहीं है। यह प्लॉट भी बंद होगा, हम अपने खेतों में हल चलाएंगे। किसानों में जोश भरते हुए राकेश टिकैत ने आगे कहा कि 20 फरवरी के बाद हम 10 दिन यहीं रहेंगे और इन्हीं खेतों में हमारा ट्रैक्टर चलेगा। स्थानीय प्रशासन यहाँ के किसानों के साथ बैठकर बातचीत कर ले, नहीं तो हमारी यह जमीन हम नहीं देंगे। गोपालगंज जिले के बरौनी थाना क्षेत्र के मोहनपुर गांव में सफेद बालू की खुदाई के दौरान भगवान विष्णु की प्राचीन मूर्ति मिलने से पूरे इलाके में हलचल मच गई। वही मूर्ति मिलने की सूचना पर पूरे इलाके में धार्मिक जोश आ गया। इतना ही नहीं, यह जानकारी मिलते ही आसपास के सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण इकट्ठा हो गए और पूजा अर्चना करने लगे। बाद में सूचना पाकर गोपालगंज पुलिस ने मूर्ति को अपने कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी। फिलहाल पूरे इलाके में मूर्ति मिलने की चर्चा का विषय बना हुआ है। बिहार में ठंड की दूसरी लहर आज से शुरू हो गई है। हालांकि आज पटना में तेज धूप निकली थी, लेकिन हवा की वजह से कनकनी बरकरार थी। वहीं मौसम विभाग की ओर से कोहरे को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया। मौसम विभाग ने कहा कि बिहार के सभी हिस्सों में 3 दिनों तक यानी कि 18 फरवरी तक भीषण ठंड का असर दिखाई देगा। इस दौरान आसमान में घना कोहरा छाया रहेगा। इसका असर नदी, तालाब और खुले स्थानों पर पूरे दिन और आबादी वाले क्षेत्र में सुबह तक दिखाई देगी। प्रदेश के अधिकांश स्थानों पर औसत न्यूनतम तापमान अपने वर्तमान स्तर से गिरकर 4 से 6 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है, तो वहीं जबकि मौजूदा अधिकतम तापमान गिरकर 14 से 20 डिग्री सेल्सियस के बीच रह सकता है। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कर ले, साथ ही हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें। धन्यवाद।